फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पी के क्वेश्चंस देख रहे हैं और 90 तक के क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। 91 से आगे क्वेश्चन हम आज देखेंगे। पी की क्वेश्चन करने का हमारा उद्देश्य इतना है कि हमें पता है कि जो मेथड है वो तो लगभग सेम ही रहते हैं। हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो जाए सेंटेंस की, तो लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन यही आते हैं। तो अगर हम इनको अच्छे से कर ले तो हमारा क्या होगा, इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी 20% के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो चलिए 91 से आगे के सेंटेंस हम देखते हैं। सी इज ए पीकॉक इन दी ब्लू सेटिन साड़ी। सी इज ए पीकॉक इन दी ब्लू सेटिन साड़ी। हमें पता लगा कि भाई उसने कैसी साड़ी पहन रखी है, ब्लू सेटिन साड़ी पहन रखी है और वो कैसी लग रही है, पीकॉक के समान लग रही है। मीन्स एक ही व्यक्ति है लेकिन उसकी दो क्वालिटियों की विशेषता बताई जा रही है। तो एक ही व्यक्ति होगा हमेशा, तो उसके लिए हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा हो तो हम कॉम्प्लीट डिग्री का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा हो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, दो हो तो कॉम्प्लीट डिग्री का यूज करते हैं। हमें पता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम एज का यूज करेंगे, या तो एज के अंदर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, या किसके अंदर आएगा, सो एज के अंदर आएगा। सो एज के अंदर एडजेक्टिव आएगा। सो एज का हम यूज करते हैं जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, सो एज का हम यूज करें जब सेंटेंस नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक इन दी ब्लू सेटिन साड़ी। यानी ब्लू सेटिन साड़ी के अंदर वो इतनी सुंदर लग रही है जितना कि कैसा लग रहा है, पीकॉक। पीकॉक नीला होता है, ठीक है। तो उसकी तुलना किससे की जा रही है, पीकॉक से की जा रही है। यानी एक ही व्यक्ति है लेकिन उसकी दो क्वालिटीज़ की तुलना की जा रही है, दो क्वालिटी से उसका क्या बताया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है उसका। ठीक है, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सो एज होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड्स के जो हुआ होता, जैसे नोट हो गया, हार्डली, स्केयरली हो गया, ठीक है, नन हो गया, तब हम सो एज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो सो एज एज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ब्यूटीफुल लाइक होगा नहीं, ठीक है, और वेरी के साथ एज किसी डिग्री के अंदर यूज होता नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई खालिस्तान टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल। ठीक है, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई खालिस्तान टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल। पहला ऑप्शन है हैड, दूसरा है हैव, सी हैज, मस्ट एंड डी है हैज। तो देखिए आई के साथ हमें पता है कि हमेशा कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगा, तो हैज तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, और रिमाइंड्स यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है वो, रिमाइंड्स के अंदर एस लग रहा है। रिमाइंडेड होता तो हम समझते कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब हैड भी नहीं आएगा इसमें। यानी हमारे पास अब दो ऑप्शन बच गए, हैव और मस्ट में से इसका आंसर होगा। तो देखिए ओब्लिगेशन, जब भी सेंटेंस में ओब्लिगेशन दर्शाना होता है तो हम हैव का यूज करते हैं उसके अंदर। मस्ट तो क्या होगा, कंपल्सन हो गया। मस्ट तो कंपल्सरी हो गया, मतलब ये करना ही करना है आपको। तो यहाँ पर कंपल्सन की नहीं आ रहा है, वो उसको अवेयर कर रहा है, उसको बता रहा है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा अवेयर होने की जरूरत है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, यानी मुझे थोड़ा बहुत और ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, तो कंपल्सन यहाँ पर नहीं दर्शा रहा है, ओब्लिगेशन दर्शा रहा है, यानी बाध्यता बता रहा है उसको। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किरण हैड ए शॉट खालिस्तान एज ए राइटर। ठीक है, किरण हैड ए शॉट खालिस्तान एज ए राइटर। तो पहला ऑप्शन है केरीज, बी ऑप्शन है कैरियर, सी ऑप्शन है कैरियर, डी ऑप्शन है कैरियर। तो देखिए बेसिकली क्या है, इससे अगर आपको कैरियर की स्पेलिंग आती है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द पेशेंट लुक्ड खालिस्तान एंड टायर्ड। पेशेंट लुक्ड, तो पेशेंट होगा वो हमेशा हम बोलते हैं पेशेंट पीला पड़ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेल हो जाएगा, बी ऑप्शन पेल। ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, पीला पड़ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। हम अक्सर बोलते हैं कि पेशेंट है वो पीला हो गया है और थका हुआ नजर आ रहा है, थकाउट है, बुखार है उसके, तो पेल मीन्स क्या होता है, पीला होता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द पुलिस वर ऑन ए हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल। पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है, क्यों है, क्योंकि थीफ हो गया, भाग गया है। ठीक है, तो थीफ भागने के लिए हम रन अवे का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना, तो ये होगा नहीं इसका आंसर।
वॉक अवे मीन्स चले जाना, ठीक है, आराम से चलते आराम से जाते हुए चल जाना, तो वो आता है वॉक अवे होता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। इलोप्ड मीन्स होता है कि हाँ बच के निकल जाना या भाग जाना, लेकिन वो किस किस संदर्भ में होगा, जब सपोज किसी कोई व्यक्ति भाग गया है, घर से भाग कर शादी कर ली है उसने, ठीक है, तो वो उसके लिए हम इलोप्ड का यूज़ करेंगे, यानी चोर छुपे घर से भागकर शादी करने के लिए हम इलोप्ड यूज़ करेंगे, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट। देखिए ऑन अकाउंट एक क्या है, एक फ्रेज है, इसको याद रखिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ क्या है, फ्रेज है। ऑन अकाउंट मीन्स होता है के कारण, पुलिस हाई अलर्ट पे है के कारण, क्योंकि थीफ है वो रन अवे हो गया है, भाग गया है, जिसने बहुत से लोगों का क्या किया है, खून किया है, मर्डर किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पेमेंट्स कैन बी मेड बाय खालिस्तान और इन कैश। तो पेमेंट कैसे की जा सकती है, तो भाई चिक तो होगा नहीं, चिक में गाल होता है, चिक से तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, चिक की भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर चेक से, ठीक है, पेमेंट है वो कैसे की जा सकती है, तो चेक से कर सकते हो आप या कैश में कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यू आर दी खालिस्तान टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन ए सच मैनर। यू आर दी, थ्रोन की बात करें, थ्रोन मीन्स होता है गद्दी, राज गद्दी, सिंहासन, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यू आर दी उत्तराधिकारी हो, यू आर हेयर, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हेयर मीन्स होता है खरगोश, तो ये आंसर होगा नहीं, हेयर मीन्स होता है यहाँ ये एडवर्ब है, ठीक है, और हेयर मीन्स होता है, ये हेयर मीन्स होता है बाल होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी वो बोल रहा है कि यू आर दी उत्तराधिकारी, इस गद्दी के आप उत्तराधिकारी हो, आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एज ए केटल आर टू हियर्ड सो आर बर्ड्स टू। देखिए कैटल होते हैं वो किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, यानी वो एक झुंड के अंदर क्या करते हैं, चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ घूमते हैं, तो वो किस में होते हैं, हेड में होते हैं। यानी कैटल के लिए बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, कैटल के लिए हम हेड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें जो पशुओं का जो झुंड दिखता है तो उसको हेड को ही हम झुंड बोलते हैं, पशुओं को क्या बोलते हैं, झुंड आ रहा है, पशुओं का झुंड आ रहा है, ठीक है, और बर्ड्स का क्या होता है, फ्लोक होता है, फ्लोक्स, बर्ड्स किस में चलते हैं, फ्लोक्स में चलते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।